आज हम आपको दिखा रहे हैं नाटक पड़ोसी तुम कब आओगे की स्टूडियो रिकॉर्डिंग के कुछ विशेष दृश्य। इस नाटक के लेखक हैं कमल कुमार वर्मा और निर्देशन विनोद कुमार द्वारा किया गया है। उनके कुशल निर्देशन में इस नाटक की रिकॉर्डिंग संपन्न हुई है। इस नाटक में फिल्म, टीवी और थिएटर के कलाकारों ने भाग लिया है, जैसे कि अनुराग अरोड़ा, वीणा होरा, कुमकुम जैन, किम्ती आनंद, सुरेंद्र सागर, सुनील कुमार लोहिया, जयंता घोष रॉय। आइए आपको दिखाते हैं स्टूडियो रिकॉर्डिंग के कुछ दिलचस्प और खास झलकियां। आगे यस माय लव। मुझे पता था कि मेरे स्वामी, मेरे सपनों के राजकुमार, मेरे पति परमेश्वर आने वाले हैं। इसीलिए मैंने पहले ही कप में कॉफी डाल दी है, बिल्कुल गर्मा गर्म। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चला देवी जी कि आज इस तुच्छ पति का मूड कॉफी पीने को कर रहा है? यही तो राज की बात है सुशील। नहीं तो आप तो वैसे कहो सर। अरे वाह। हाँ। ये क्या है इस लिफाफे में? बॉस ने आज मुझे ये लेटर दे दिया। पापा की जगह सीधा ये लड़का। अलग शहर के सारे खाली मकान कहाँ चले गए? कहीं भी कोई मकान किराए के लिए नहीं मिल रहा। 2 दिन हो गए धक्के खाते हुए। ये सामने बोर्ड पर क्या लिखा है? प्रेमी सेवक, मकान का मसीहा। चलो देखते हैं प्रेमी जी कितने बड़े मसीहा हैं। आप हैं मसीहा जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। तशरीफ रखिए। धन्यवाद। बिल्कुल नहीं बोलना है। ऐसे और वैसे ही जैसे बात करोगे आप मकान जब ढूंढने गए वैसा जैसे बात करोगे वैसा वाला कर लो। ये बहुत फ्लैट गया। ओके। प्रेमी आपके लिए भी नाम थोड़ा अजीब है ना, प्रेमी जी। तो ओके। तो आप कर रहे हो ना, तो वैसे ओके। मतलब थोड़ा और उससे जैसे आप मकान सच में ढूंढ रहे हो। ओके। आ जाओ सर। मैं क्यों दे दूं? वैसे लोग मुझे प्रेमी बुलाते हैं। प्रेमी जी, मेरा नाम सुशील है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। मुझे एक्चुअली इस एरिया में एक 3 BHK चाहिए किराए पर। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ सुशील जी, एक फ्लैट तो अवेलेबल है। बाबे की जय। लेकिन जी क्या है कि आप शादीशुदा हैं। वो क्या है ना जी कि इस सोसाइटी में कोई कुंवारों को सर थोड़ा इधर उधर हो गया। जी हाँ, शादीशुदा ही हूँ, लेकिन अभी 3 महीने के लिए टेम्परेरी बैचलर हूँ। क्या बात, बाबे की जय। शादीशुदा भी और बैचलर भी। नहीं, मेरा मतलब ये तो डोएल सिंह की तरह हो गया जी। पहले जिससे की थी वो गई, आजकल यही चल रहा है। सर आप नहीं पकड़ रहे हो। आप बोल रहा है उसको कि ये अपना बोलेंगे जैसे इनको आपने ऑफेंड कर दिया तो आप उसी तरह से बोलेगा जी हाँ शादीशुदा ही हूँ। मतलब आपको पहला जो ये टर्म बता रहे हैं कि ये शर्त दे रहे हैं वो उस वाले पे कि आप भी वो करोगे ना वैसे कि लग रहा है कि हाँ जी हाँ शादीशुदा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी 3 महीने के लिए हाँ लेकिन अभी 3 महीने के लिए टेम्पररी बैचलर हूँ। हाँ। और आप जब आओगे जो पहला वाला डुअल सिम के, फिर आप जब वहां बोलोगे ना सर पहले जिससे की थी वो गई, वो वाला वैसा। अच्छा पहले जिससे की थी वो गई, वो भाग गई मतलब वो चली गई। की थी वो गई। ठीक है, वो गई। फिर आप आजकल यही चल रहा है। यही चल रहा है। मतलब आप ये मान रहे हो कि बीवी भाग गई है। जी हाँ, शादीशुदा ही हूँ, लेकिन अभी 3 महीने के लिए टेम्परेरी बैचलर हूँ। क्या बात, बाबे की जय। शादीशुदा भी और बैचलर भी। ये तो डोयल सिंह वाली बात हो गई थी। पहले जिससे की थी वो गई, आजकल यही चल रहा है जी। नहीं। अच्छा है जी, अच्छा है। 3 महीने में ही दूसरी शादी कर रहे हैं आप। नहीं, आप समझे नहीं। दूसरी शादी कर लो और आ जाना। मेरी भी तीसरी है जी, बाबे की जय। अपना तो फंडा बड़ा क्लियर है जी। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। प्रेमी जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी वाइफ 3 महीने के लिए अमेरिका ट्रेनिंग पर गई हुई है ऑफिस की तरफ से, इसलिए मैं फिलहाल बैचलर हूँ। चलो। अभी तो सुबह 7 बजे हैं। कौन है भाई इतनी सवेरे? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग।
जी कहिए। मेरा नाम सुषमा है। मैं वो कोने वाले फ्लैट पे रहती हूँ। होगा तब ना, तब तो बताओगे। अच्छा सुनो, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? वो अमेरिका एक ऑफिशियल ट्रेनिंग पर गई है 3 महीने के लिए। ओह अच्छा अच्छा। भाई तो चाय तो पी नहीं होगी तुमने? चाय अभी तो मतलब चाय नहीं, मैं पी लूंगा ना। आप क्यों तकलीफ अरे दे रही हाँ, तो भाई सुषमा आंटी बोलने में तुम्हें शर्म आती है? हैं? वाह वाह सुशील, क्या पड़ोसी मिले हैं। जियो आंटी। क्या सोच रहे हो? हाँ? बैठो, बैठ जाओ, लो चाय पियो। तुम्हारा ही घर है भाई, जी। पियो ना। पियो पियो, चाय तो बढ़िया बनी है ना? जी। अच्छा बेटा, कहो तो नाश्ता भी बना दूं, हैं? हाँ थोड़ा सा ऐसे करो। हम राम खेलावन हूँ बाबूजी। कपड़ा धोता हूँ, प्रेस करता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी कोई कपड़े नहीं है प्रेस के लिए। हाँ। कल परसों से देना शुरू करूंगा, फिर आना। अरे वो तो ठीक है बाबूजी, वो तो हम ले ही लेंगे। हम तो ये कह रहा हूँ कि आपके सामने वाले मकान में बनर्जी बाबू का 3 कपड़ा है, धोया हुआ सामने है। वाले मकान में ना है। मकान फिर से मेरा है, फिर आना। राम खिलावन भैया, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। 2 दिन पहले ही आया हूँ यहाँ। तुम किसी और के यहाँ छोड़ दो। अरे बाबूजी, आपके दरवाजे के बिल्कुल सामने ही तो है बनर्जी बाबू का घर। वही बोले हैं कि आपके घर छोड़ दे। अरे यही बहाने आपसे उनका मुलाकात भी हो जाएगा। आपके पड़ोसी हैं बनर्जी बाबू, जानते बाबूजी, बड़का हंसोड़ है, गजबे हिंदी बोलते हैं। अब पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ रख दो कपड़े टेबल पर, मैं दे दूंगा। 3 कपड़ा 15 रुपया। दे दीजिए बाबूजी, 15 रुपीज। 15 रुपीज? अरे यही रेटे है यहाँ का। 1 कपड़ा के 5 तो 3 के 15 में ना हुआ। रेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो कपड़े बनर्जी बाबू के हैं तो पैसे मैं क्यों दूं, उनसे ले लेना। बाबूजी, अब हम 15 रुपया के लिए आपस आएंगे। आप ही के तो पड़ोसी हैं और 24 घंटा आपके पास रहते हैं। आप उनसे अपना पैसा ले लीजिएगा। इधर यही रिवाज है अच्छा बाबूजी। ठीक है, रोको तुम। ये लो। कमाल के हैं लोग। बनर्जी ओके, बाबू- आप इसी को मुस्कुराते हुए करो, ठीक है? अरे एकदम दांत बाहर होना चाहिए आपका। पूरे बात को पूरा बात को एकदम दांत बाहर कर गया। अरे सुशील जी, आप मुस्कुरा के बोलिए, टोन चेंज हो जाएगा। आइए, आप लोग की अगला बता दो ना। बनर्जी बाबू, अरे सुशील जी, 2 दिन हो गए आपको यहाँ शिफ्ट किए हुए। मुख दिखाई की रस्म तो हुई नहीं। एरकम चलबे ना। अब बनर्जी बाबू, राम खिलावन आया था, आपके कपड़े दे गया, ये लीजिए। लाइए लाइए, दीजिए दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, वो 15 रुपए भी मुझसे ले गया है। ओह अच्छा, डोंट वरी, मैं एडजस्ट। के बोलोगे, अगला डायलॉग भी आप ऐसे हंस हंस के ही बोलोगे, अच्छा ठीक है? वही आपका पंच है। अच्छा, हंसना नहीं है। हंसना है, हंस हंस के ही बोलोगे आप, मतलब मुस्कुरा के बोलोगे, दांत बाहर। 32 में से 28 दांत नजर आना चाहिए। अरे सुशील जी, आप कौन सा बिना कपड़े वाले हो? आपके कपड़े के पैसे वो मुझसे ले जाएगा, लिख लूंगा। आफ्टर ऑल वी आर नेबर्स, हम पड़ोसी है ना। और इतना हक तो होता है ना पड़ोसी का। जी जी, अच्छा चलता हूँ। अरे रुको रुको, इतने रूखे स्वर में बोलोगे तो कैसे चलेगा सुशील जी? उस सुषमा आंटी ने बताया कि आजकल आप अकेली ही हो। भाभी सियाटल गई हुई है ट्रेनिंग में। हाउ लकी यू आर। शादीशुदा लोगों के लिए तो ये भगवान का परम आशीर्वाद जैसा है। पत्नी 3 महीने के लिए बाहर गई है। अरे ऐश करो सुशील जी, ऐश करो। आजादी के ये 3 महीने कहो तो कुछ नहीं नहीं नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। भैया हाँ, थोड़ा नहीं, वो तो आप नमस्ते। हाँ हाँ। अरे अब रात को 9 बजे कौन घंटी बजा रहा है? आ रहा हूं। अरे कौन हो तुम? हट, चल हट। सोसाइटी में घुसने किसने दिया? हट। अरे भैया भैया, मैं सचमुच का लंगूर नहीं हूँ भाई। मतलब? अरे मैंने तो लंगूर का मेकअप किया हुआ है।
अरे मांगने वाले भी कैसे कैसे स्वांग करके आते हैं। अरे चलो बाबा आगे जाओ, चलो। सुशील जी, आप गलत समझ रहे हैं। भाई मैं भी इसी सोसाइटी में रहता हूँ। हाँ? मेरा नाम चंद्रकांत दुबे है। दरअसल किसी वापस बच्चे यहाँ से ने वहाँ से मांग। हाँ। अरे यार आगे जाओ यार, आगे हाँ, जाओ, ठीक है। वैसा वाला करो आप। ठीक है। मेरी दुम पकड़ के खींच दी है, जिससे मैं बिना दुम वाला लंगूर हो गया हूँ। अच्छा, क्या आपके पास सुई धागा होगा? सुई धागा? हाँ? अरे भाई मैं अपनी दुम जरा पक्के से सिल दूंगा बस। और इसके लिए आपने मेरा दरवाजा खटखटा दिया। ये कोई सिलाई कढ़ाई केंद्र है? आई डोंट लाइक इट। ओ, इतना गुस्सा, ये तल्ख अंदाज। देखिए भाई, मैं भी ऐसा ही था सुशील जी। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था। बहुत ही खड़ूस ऑफिसर्स में गिनती होती थी मेरी। कोई भी बात करता था तो वैसे ही रिस्पॉन्स करता था जैसे इस वक्त आप कर रहे हैं। भाई रिटायर होने के बाद मैंने सोसाइटी में फ्लैट खरीदा, तब से यही हूं। यहां भी मैं अपनी अकड़ में रहता था। मेरी कोई संतान नहीं है, पत्नी भी रही नहीं, किसी के यहाँ आना जाना था नहीं। इस सोसाइटी के लोग भी मुझसे मिलने में कतराते थे। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? बस ऐसे ही बता रहा हूं। वो 17 नंबर फ्लैट में रघु और आनंदी जी रहते हैं। उनका इकलौता बेटा राहुल 6 साल का, भाई इस उम्र में भी कमाल का चेस खेलता है। वे भी नहीं ही इस उम्र। उनका इकलौता बेटा राहुल 6 साल का है। इस उम्र में ही कमाल का चेस खेलता है। चैंपियन बनेगा बड़ा होकर, सब कहते हैं। लेकिन वो ल्यूकेमिया का पेशेंट है, एडवांस स्टेज। हो सकता है 1-2 साल और बस, या उससे भी कम। दरअसल आज उसका बर्थडे है। मैं लंगूर बनकर तमाशे करूंगा, चेस खेलूंगा उसके साथ, उसे हंसाऊंगा। क्या पता अगले साल अगले बर्थडे पर वो हो भी या उसे हंसाऊंगा वाला दो बार का तमाशे करूंगा, चेस करूंगा उसके साथ, उसे हंसाऊंगा। एक पहले ऐसे उसे हंसाऊंगा, ठीक है? वैसा आके फिर सैड वाले में आ जाओ आप। ठीक है, आप उसे हंसाऊंगा। उसे हंसाऊंगा। क्या पता अगले बर्थडे पर वो हो भी या नहीं। उम्र में आपसे बड़ा हूं, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव आपसे शेयर करता हूं। बहुत देर से समझ में आया मुझे, जीना बहुत आसान है, कोई भी जी लेता है, लेकिन असली मजा तो साथ जीने में है। यहां इस सोसाइटी में हम सब एक परिवार की तरह। असली में अमिता जी, ऑल वेल? स्वागत है अमिता जी आपका। राम राम भौजी। राम राम अमिता बेटी। आंटी आप, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे नहीं मालूम मैं आप लोगों का किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। अरे, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। इस सोसाइटी का स्टाइल थोड़ा अलग है। सुशील हमारा पड़ोसी भर नहीं है, हमारा फैमिली मेंबर है। ए बनर्जी बाबू, चलो भाई। अब तक तो इसे जी बाबू क्यों कर रहे हो? चलो 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 भाई, चलो भाई। अच्छा। मतलब नॉर्मल सबको कॉमन है। अच्छा। तो चलो चलो भाई। अब तक तो इसे अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन अब हेड नर्स आ गई है। हाँ। तो इस घायल दूल्हे, इसको कुछ दूल्हा दुल्हन की जगह कर दो। घायल दूल्हे ये इस घायल को अकेला छोड़ देते हैं, या कुछ और बोल दे, नर्स और पेशेंट को अकेला छोड़ देते हैं, कुछ वैसा कर दें दूल्हा दुल्हन की जगह। क्या बोलते हो आप? नहीं, नर्स पेशेंट। हस्बैंड वाइफ, नर्स पेशेंट नहीं। हस्बैंड वाइफ। चलो भाई, चलो। देखो भाई, अब तक तो इसे अकेला नहीं छोड़ रहा था, है ना? लेकिन अब हेड नर्स आ गई हैं देखभाल करने के लिए, स्पेशल देखभाल होगी। तो भाई जरा मियां बीवी को अकेला छोड़ देते हैं। चलो भाई, चलो। लेकिन अमिता जी, नहीं वो इन लोगों को पहले बाय बाय बोलने दो ना। ओके जी, बाय बाय। अच्छा जी, चलो ये चलो भाई चलते हैं। तब बीच में ये जैसे चुप हो जाएंगे फिर आप बोलना, ठीक है? लेकिन के बाद थोड़ा हंसने के लिए बोला था आपने। हाँ, पर आप हंसते रखिए जैसा ना, तो आप इनको हंसने देना, ये लोग असली हंस लेंगे। हम भी हंस लेंगे। थोड़ा बाद में हम लोग अभी गए तो नहीं ना सर? कहाँ आप निकल रहे हो सर? इनकी बात सुन के बाद में सभी इकट्ठा निकले। हाँ। ठीक है, आइए। तो आप लोग बाय बाय वो हंसते हुए बाय बाय वगैरह करते हुए निकलोगे। ठीक।
ठीक है, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से ले फिर। आप ले लो, हाँ जी। दे दो आप, चलो आ जाओ। अरे बेटी, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। इस सोसाइटी का स्टाइल जरा अलग है। सुशील हमारा पड़ोसी भर नहीं है, हमारा फैमिली मेंबर है। बिल्कुल भाई चलो 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 भाई, चलो सुनो भाई, मेरी बात सुनो। देखो भाई, बोलो बोलो। अब तक तो इसे अकेला नहीं छोड़ा था हमने, जी जी लेकिन अब जो है ना, स्पेशल नर्स आ गई हैं खास देखभाल के लिए। तो अब जो है जरा मियाँ बीवी को अकेले छोड़ देते हैं। अब मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। अमिता जी, जी इसका कंधा और पैर फ्रैक्चर हुआ है। जी जी। डॉक्टर ने कहा है सुशील जी अब 1 महीने तक गले नहीं मिल सकते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल। चलो 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 बाबा चलो। इनकी है ना, उन्हें अनपैक तो कर दूं। अब हम कहीं नहीं जा रहे, हम इसी सोसाइटी में रहेंगे। अमिता, हाँ मुझे तो लगता है अब हम इस सोसाइटी को छोड़कर कहीं जा ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। इस सोसाइटी को छोड़ने का मतलब है सुसाइड। हाँ, सोसाइटी का नाम दे दीजिए, स्पॉन्सर हो जाएगा।